स्टैटिस्टिक्स आपको असम के हम दे रहे हैं। असम के साथ ही साथ हम बंगाल की बात करेंगे, तमिल, केरल सबकी बात होगी। उत्तरी असम का जो डेटा जीनिया दिखा रही है, प्रत्युष ने आपको बताया कि 9 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अलायंस आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए, ये तीनों जो बीजेपी, कांग्रेस अलायंस और अदर्स, उनका तीनों का उत्तरी असम का स्टैटिस्टिक हमने दे दिया। उत्तरी असम के बाद अब सेंट्रल असम के हालात क्या हैं वो आपको आंकड़े दिखाते हैं। तो हमने बताया आपको उत्तरी असम में और लोअर असम में दोनों जगह पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बाकी दलों को कुछ सीटें मिल सकती हैं। सेंट्रल असम की बात कीजिए, यहां भी 11 से 13 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे रह सकता है। 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, बाकी 1 से 2 सीटों पर बढ़त बना सकते हैं। यानी कि अभी तक जो असम के रीजन वाइज हम बता रहे हैं, यहां पर आंकड़े ये कह रहे हैं एआई एग्जिट पोल के कि अभी तक इसमें बीजेपी अलायंस को यहां फायदा मिल सकता है। और अगर तीनों रीजन को अगर मिला दें असम के, तो इससे साफ लग रहा है कि बीजेपी की सरकार वहां पर फिर से रिपीट हो सकती है। हम आपको फिर बता दें, ये अनुमान है, ये नतीजे नहीं है, ये अनुमान है। तो ये आपने कुल जो हमने 3 आंकड़े बताए, 126 में से 78 सीटों का आंकड़ा हमने बता दिया। अब अपर असम में क्या हालात हैं प्रत्युष, वो भी बता देते हैं। अपर असम में भी बीजेपी गठबंधन आके दिखाई पड़ रहा है। 24 से 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर की बढ़त दिखाई पड़ रही है। 7 से 9 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य जो है वो 1 से 2 सीटें। यहाँ पर कुल 35 विधानसभा सीटें हैं और उनका आंकड़ा ये कहता है 126 में से 113 पर क्या होने वाला है उसका मोटा मोटा अंदाजा हम दर्शकों को बता चुके हैं। और असम की फाइनल टैली क्या है, अब जरा देखिए आप। इस फाइनल टैली के बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे और जानेंगे कि इस टैली से वो कितना सहमत हैं और क्या क्या फैक्टरों को नजर आते हैं। असम की फाइनल टैली 126 सीटों की, बीजेपी 80 से 86 सीटें, कांग्रेस 29 से 35 सीटें और अदर्स के पाले में जो सीटें जा सकती हैं वो 8 से 13 सीटें। यानी असम में फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है, ये एआई एग्जिट पोल बता रहा है। ये देखिए असम, जैसा कि हमने आपको बता दें कि सबसे पहले असम के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। तो असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं। किस गठबंधन को या किस पार्टी को यहां पर ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, अब ये देखिए। बीजेपी प्लस 80 to 86, कांग्रेस प्लस 29 to 35। आपको बता दें कि कुल 126 सीटों का ये आंकड़ा है और उसके मुताबिक बीजेपी अलायंस यहां पर फिर से सरकार बना सकती है। फिर से बता दें, एआई एग्जिट पोल है ये। अभिज्ञान, आपका रुख कर लेते हैं। बहुत एक्सपेक्टेड से ये नतीजे हैं। जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा एकदम आक्रामक रूप लिए हुए थे, उसके बाद ये मुझे लगता है कि कुछ हैरान नहीं कर रहे हैं आंकड़े। क्या इन आंकड़ों ने आपको हैरान किया है? बिल्कुल हैरान नहीं करे। इनफैक्ट मैं कानाफूसी में यही राजेश जी से डिस्कस करा रहा। असलियत क्या है मेरे हिसाब से, सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मुद्दा जो हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ था एक समय पे, याद करिए आप सब लोग, वो था बैड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार था जी। जिन दोनों मुद्दों को कांग्रेस सेंटर स्टेज में लाने में कामयाब नहीं नजर आ रही आपके नंबर्स के हिसाब से जी। और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का जो नकारात्मक होता है, मतलब नीचे आने का इम्पैक्ट, असर जो होता है, वो हेमंत बिस्व शर्मा पर। ठीक है, देखिए।